नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं मनीष धाकड़। किसान भाइयों, इस वीडियो का जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, इसमें हम सोयाबीन के बारे में बात करने वाले हैं कि किसान भाई सोयाबीन को बेचे या रोके, आगे बेचने में फायदा है या फिर रोकने में फायदा है, उसके बारे में पूरी चर्चा जो है हम करने वाले हैं। उससे पहले किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत में, क्योंकि इसमें मैं कुछ संभावनाएं आपको बताने वाला हूं, जो कुछ हो सकता है जिसकी संभावनाएं लग रही है उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो मैं आपको वीडियो शुरू होने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये मेरे निजी और व्यक्तिगत विचार है। आपकी फसल अगर आपको बेचना है तो आप अपने विवेक से बेचें, अगर आपको रोकना है तो आप अपने विवेक से उसको रोक सकते हैं। मैं कुछ कारण है, कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखूंगा, और उसके आधार पर आपको निर्णय लेने में जो है आसानी होगी, इसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो किसान भाइयों, ये सब कुछ शुरुआत करने से पहले सबसे पहले तो हम अभी का जो परिदृश्य है, या फिर यूं कहें अभी का जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है किसानों की, उस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद में आएंगे कि सोयाबीन का हम क्या कर सकते हैं। किसान भाइयों, वर्तमान में 2024 में सभी किसान भाई इस बात को भली भांति जानते हैं कि क्या स्थिति जो है सोयाबीन किसानों की बनी है। पिछले पूरे इस साल के समय की अगर बात करें तो सोयाबीन के भाव जो है 4,000 से 4,500 रुपए, और बीच में एक फेज ऐसा आया था जिसमें 4,500 से 4,800 4,900 रुपए तक की सोयाबीन का फेज हमने देखा था। और ये जो भाव है, चाहे 4,000 से 5,000 के बीच में जो हम बात कर रहे हैं, या फिर 5,000 भी हो जाए, तब भी किसान भाइयों की जो सोयाबीन की फसल है, जो सोयाबीन की उनकी उपज है, उसका जो लागत मूल्य है, या फिर यूं कहे कि उन्होंने जो उनकी खेती करने के लिए लगाया है, वो भी नहीं निकलता है किसान भाइयों। चलिए, पिछले साल से लगातार अभी तक जो भाव चल रहा था उस पर व्यापार हो रहा था और सब कुछ चीजें जारी थी, लगातार अभी भी जारी है। लेकिन किसान भाइयों की इस वर्ष जो सोयाबीन किसान भाइयों ने लगाई है, उस सोयाबीन का उत्पादन 1.5 बोरी, 1 बोरी, 2 बोरी, ये आ रहा है किसान भाइयों। और जैसा कि प्रकृति की मार, क्योंकि किसान एक ऐसा प्राणी है इस धरती पर जिसके साथ कभी तो राजनीति खेलती है और कभी प्रकृति खेलती है। जब प्रकृति की मार पड़ती है तब तो किसान भाई बहुत ज्यादा परेशान होता ही है। साथ ही साथ कुछ चीजें जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एक अलग दौर है, या फिर अलग फेज उसे कह सकते हैं, कि जब सोयाबीन के भाव इतने कम मिल रहे हैं। सभी को पता है कि सोयाबीन की लागत बहुत ज्यादा है और उसके अगेंस्ट में जो किसान भाइयों को भाव मिल रहा है वो काफी कम है। लेकिन इतना कुछ देखते हुए भी जो है ध्यान नहीं दिया जाता है कि किसान भाई जब लागत भी उसकी नहीं निकलेगी तो वो कैसे अपना जीवन चला पाएगा, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा, कैसे अपनी अगली खेती की तैयारी करेगा, क्योंकि किसान मुख्य रूप से खेती पर ही आधारित होता है। उसका जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती होता है। और जब उसे खेती करते हुए साल दर साल लगातार अगर नुकसान का सामना करना पड़े, तो किसान भाइयों की जो स्थिति है वो भी वर्तमान के समय में बहुत ज्यादा दयनीय हो चुकी है। अगर बात करें इस वर्ष फसल की, तो जो बेमौसम बारिश हुई है, मतलब कि जब सोयाबीन की हार्वेस्टिंग का समय आया, सोयाबीन की कटाई का समय आया, उस समय पर बेमौसम बारिश की वजह से किसान भाइयों के खेतों में पानी भरा हो गया। कुछ खेतों से पानी बह करके निकल गया। जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन कटा हुआ खेतों में रखा हुआ था, इकट्ठा करना था उसको, उस बारिश की वजह से वो सारा सोयाबीन बह करके भी चला गया। ऐसी स्थिति में किसान भाई इस वर्ष है। साथ ही साथ अगर भाव की बात करें, जो इस वर्ष नई सोयाबीन के खुले हैं, मतलब कि जो अभी नया सोयाबीन आया है सितंबर 2024 के अंदर, उस सोयाबीन के भाव की बात करें तो वो भाव चल रहे हैं 3,000 रुपए, 2,800 रुपए नीचे में जो थोड़ा गीला या फिर मिट्टी वाला माल आता है, ऊपर में 4,200 4300 रुपए तक। और 4,200 4300 तो वो माल बिक रहा है जो कि अच्छा ठीक ठाक सूख चुका है, जिसका मॉइस्चर निकल चुका है। तो किसान भाइयों, जो ये भाव चल रहे हैं, इन भाव के साथ में तो किसान भाई का सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जो हम फसल बीमा करवाते हैं, जो हम एक उम्मीद लगाते हैं कि जब हमारे ऊपर प्रकृति की ऐसी कोई चोट लगेगी, मार लगेगी, तब हमें इस बीमा का जो फायदा है वो मिलेगा। लेकिन ध्यान नहीं देने की वजह से, किसान भाइयों के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करने की वजह से, कई बार जो है फसलों का बीमा भी किसान भाइयों को नहीं मिल पाता है, और मिलता भी है तो कोई उचित मूल्य जो है उस बीमा राशि का, वो किसान भाई को नहीं मिलता है। अभी वर्तमान में अगर बात करें, जितना किसान भाइयों ने नुकसान उठाया है, और जितनी ज्यादा स्थिति खराब सोयाबीन किसान वालों की है, उतनी शायद किसी की भी नहीं होगी। तो इस समय पर एक तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा जो जिम्मेदार है, जो किसानों के प्रति ये रखते हैं बात कि हम किसान नेता हैं या फिर हम किसानों के लिए कार्य करते हैं, तो उनसे मेरा यही कहना है कि जब स्थिति सामने है, सोशल मीडिया पर सभी चीजें उपलब्ध है,
किसान भाई लगातार अपनी फसलों की स्थिति कुछ बहते हुए डाल रहे हैं, कुछ खेत में खड़ी फसल खराब हो गई है, कुछ ने कटी हुई है, तो बारिश की वजह से वो जो कटी हुई सोयाबीन है वो पुनः उगना चालू हो गई, जिसका कोई भी मतलब नहीं रहा है, मतलब वो सोयाबीन पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में किसान है, और आज एक टकटकी लगाए हुए किसान भाई प्रशासन की ओर देख रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी फसल का जो आ, फसल तो खराब हो चुकी है, लेकिन जो मुआवजा मिलता है, जिस पर एक किसान आस लगाता है कि जब मेरे कोई काम नहीं आएगा तब मुझे मेरे देश की सरकार जो है वो सपोर्ट करेगी और मुझे मुआवजा देगी, जिससे मैं अगली फसल की तैयारी कर पाऊंगा। तो कम से कम किसान भाइयों का जल्दी से जल्दी सर्वे होना चाहिए, सोयाबीन की फसल जो खराब हुई है, जो नुकसान हुआ है उसका, और मुआवजा जो है वो जल्दी से जल्दी किसान भाइयों को दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो फसल बीमा किसान भाई करवाता है, प्रीमियम देता है, उसका भी किसान भाई को उचित लाभ मिलना चाहिए। तो ये स्थिति है किसान भाइयों की इस वर्ष की। और अब हम आते हैं इस वीडियो के मुख्य टॉपिक पर, जो हमें बात करनी है कि किसान भाइयों, सोयाबीन जो है इस वर्ष उत्पादन भी कम है और भाव भी कम है, तो आप क्या कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर सोयाबीन को खरीदी करने की घोषणा की है, जिसके कि पंजीयन भी प्रारंभ हो गए हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में उसका जो खरीदी का कार्यक्रम है वो भी शुरू हो जाएगा। 4892 रुपए के भाव में सरकार सोयाबीन खरीदेगी। हालांकि ये कोई भाव वो नहीं है जिसमें किसान भाई इसमें बेच करके भी लागत निकाल पाएगा, लेकिन हाँ, सरकार ने ये जो कदम उठाया है, कहीं ना कहीं किसान भाइयों को एक आस जगी है कि हाँ, इस भाव पर सोयाबीन खरीदी कम से कम इस भाव पर तो होगी होगी, क्योंकि मंडियों के अंदर तो जो भाव चल रहे हैं वो तो ऐसे हैं कि उसमें तो किसान भाई यहाँ आकर के बिल्कुल मायूस होकर के ही अपने घर जा रहा है। मैं लगातार मंडी भाव के वीडियो बनाता हूँ, इसी चैनल पर आपको उपलब्ध होते हैं, क्वालिटी के साथ में भाव मिलते हैं। तो मैं जितने भी किसान भाइयों से अभी जो नई सोयाबीन लेकर के आ रहे हैं, पुराने तो उनको पता ही है कि जिनके पास पुराना सोयाबीन रखा होगा तो मायूस है ही सही, उनका भी नया सोयाबीन आ रहा है तब भी वो मायूस है, और जो नया सोयाबीन लेकर के किसान भाई आ रहे हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान जो है चल रहे हैं। तो किसान भाइयों, जो समर्थन मूल्य पर खरीदी होनी है, ये टॉपिक इसलिए कवर किया है क्योंकि आगे इसका जो इम्पैक्ट पड़ सकता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, मुख्य रूप से बात यह है कि सोयाबीन को बेचे या रोके। तो किसान भाइयों, मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से किसान भाई फसल निकलते ही मंडी के अंदर लेकर के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहीं से कहीं तक किसान भाइयों के लिए सही नहीं है। क्योंकि जब आपकी फसल फसल निकलते ही आपको लेकर के मंडी आकर के बेचना पड़ेगी, और सीजन का समय रहता है, सीजन के समय पर भरपूर आवक जो है सोयाबीन की होती है, तो इस समय पर कोई भी आप ऐसी उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि आप इस समय पर सोयाबीन लेकर के जाएं और आपका अच्छे भाव पर बिक जाए, क्योंकि इस समय सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड जो है वो लिमिटेड है। तो किसान भाइयों, इस समय पर मैं तो ये कहूंगा कि अगर किसान भाई ज्यादा मजबूरी नहीं है और ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा रुक सकते हैं, सोयाबीन को अच्छे से सुखा करके आप स्टोर कर सकते हैं। क्यों इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि 4892 रुपए के भाव में जो खरीदी का हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है और जो कहा है, तो आगे आने वाले समय में जब ये खरीदी शुरू होगी किसान भाइयों, तो कहीं ना कहीं जो है मंडियों के अंदर शॉर्टेज बनेगी, क्योंकि किसान भाई 4892 रुपए के भाव में जब मंडी में नहीं बिकेगा, तो यही सोच करके सरकार को बेचेंगे, जो समर्थन मूल्य पर खरीदी करेगी सरकार, तो यही सोच करके बेचेंगे कि मंडी में तो इतना भाव नहीं है तो हम वहीं पर बेच देते हैं। तो उस समय पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मंडियों के अंदर थोड़ी सी सोयाबीन की जो आवक है वो सीमित रह सकती है, थोड़ी शॉर्टेज रह सकती है। तो उस समय पर प्लांट वाले, जो तेल के प्लांट वाले हैं, इनको प्लांट चलाने के लिए सोयाबीन की आवश्यकता पड़ेगी, और उस समय पर सबसे ज्यादा खरीदी करने की सभी प्लांट वालों की रहती है, क्योंकि पूरे साल के लिए उनको स्टॉक भी रखना होता है, अभी प्लांट भी चलाने होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब मंडियों में उस समय पर आवक जो है वो अगर सीमित होती है, तो हमें लगता है कि जो 4892 रुपए के भाव में खरीदी होने वाली, इससे कुछ बढ़कर के, क्योंकि मंडियों के अंदर अगर आवक कम रहेगी तो सरकार 4892 में खरीद रही है, तो यहाँ पर व्यापारियों को भी कुछ ना कुछ किसान भाइयों को दाम बढ़ा करके ही देना पड़ेगा, तभी जाकर के यहाँ पर खरीदी हो पाएगी। तो ये एक अनुमान लग रहा है मेरा, मुझे संभावना लगती है कि जब सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी, तो उस समय पर आवक कम रहने से या फिर सीमित रहने से कहीं ना कहीं बाजारों में हम थोड़ा सा जो चढ़ाव है, या फिर यूं कहें थोड़ी सी जो तेजी है, वो देख सकते हैं। और उसके लिए किसान भाइयों को थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अगर आप सीधे निकाल करके यहाँ पर मंडी लेकर के माल आएंगे सोयाबीन अपना, तो आप ये उम्मीद मत रखिएगा कि आपका जो है सोयाबीन का उचित मूल्य आपको मिल सकता है। एक तो ये कारण है किसान भाइयों, और दूसरा कारण जो जग जाहिर है, हर किसान भाई ये जानता है कि इस वर्ष सोयाबीन का जो उत्पादन है, वैसे देखा जाए तो साल दर साल सोयाबीन का जो उत्पादन है वो घटता ही जा रहा है। तो इस वर्ष भी किसान भाइयों की जो सोयाबीन है वो एक बोरी से लगा करके 2 बोरी, 2.5 बोरी मैक्स टू मैक्स, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम
2 क्विंटल से 2.5 क्विंटल ही पैदा हुआ है, उत्पादन हुआ है। तो कहीं ना कहीं उत्पादन में भी गिरावट इस साल है। बेमौसम वर्षा जो है, जो मुख्य रूप से सोयाबीन की खेती जिन क्षेत्रों में होती है वहां पर गिरी है, उसकी वजह से सोयाबीन काफी ज्यादा खराब भी हो गया है। तो एक तो उत्पादन कम है और दूसरा सोयाबीन की क्वालिटी भी खराब हो गई है, या फिर यूं कहें कि सोयाबीन जिन खेतों में खराब हुआ है पूर्ण रूप से खराब भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हम एक संभावना जाहिर कर सकते हैं, संभावना जता सकते हैं कि ये जो उत्पादन डाउन है इसकी वजह से भी आगे चल करके सोयाबीन के भाव में हम कुछ सुधार उम्मीद लगा सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं किसान भाइयों। साथ ही साथ आपने एक निर्णय इससे पहले वाले दिनों में सुना होगा कि जो पहले इंपोर्ट हो रहा था, जो ऑयल इंपोर्ट किया जा रहा था, उस पर भी टैक्स को बढ़ा दिया गया है। जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया गया है। तो उसकी वजह से भी आगे आने वाले समय में, क्योंकि डिसीजन जब लिया जाता है तो तुरंत एक्शन या फिर तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन आने वाले दिनों में उसका रिजल्ट हम देख पाएंगे कि जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है उसकी वजह से इंपोर्ट थोड़ा कम होगा। तो घरेलू स्तर पर जो है तेल की कीमतें हमें बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। और जब तेल की कीमतें बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं सोयाबीन की कीमतों में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बाकी किसान भाइयों, ये खाद्यान्न है, डेली इस्तेमाल की चीज है, इसके बगैर किसी की रसोई नहीं चल सकती है। तो हमने देखा ही है कि जब जब किसान की फसल का दाम बढ़ता है या किसान को उचित मूल्य मिलने लगता है तो उस समय पर कुछ ना कुछ ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं जिससे कि वापस से किसान जो है मायूस हो जाता है और वापस से दाम घट जाते हैं। तो मैं उम्मीद लगाता हूं कि आने वाले समय में जो स्थिति किसान भाई की इस समय पर चल रही है उसको देखते हुए इस प्रकार के निर्णय नहीं लिए जाएंगे, किसान हितैषी निर्णय लिए जाएंगे, जिससे कि किसान भाई को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है किसान भाइयों, जो जानकारी मैंने आपके लिए लेकर के मैं आया हूं, इससे आपको एक क्लियरिटी मिल गई होगी कि आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आप आने वाले समय में थोड़ा अच्छा दाम जो है सोयाबीन का प्राप्त कर पाए। बाकी आगे क्या होता है वो किसी के हाथ में नहीं है, मैं सिर्फ संभावनाएं जाहिर आपके लिए कर सकता हूं। इसके लिए वीडियो में सबसे पहले मैंने आपको कह ही दिया था कि आपकी फसल जो है उस पर मेहनत आपने की है, खर्चा आपने किया है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मुझे तो बेचना है, तो आप बेच सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा रुक करके बेचूंगा, तो वो भी निर्णय आपका अपना स्वयं विवेक से लीजिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।